नमस्कार मेरे आत्मीय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मेजर ऑर्गेनाइजेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम आपसे बात करेंगे एक नए संगठन की, जिसका नाम है नाफ्टा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नाफ्टा, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। यह एक व्यापार समझौता है जो कि 1 जनवरी 1994 को अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच लागू हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है इन तीनों देशों के बीच व्यापार की बाधाओं को कम करना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों, यहाँ से 3-4 चीज़ें आपकी निकल के आती हैं। इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई, सदस्य देश कौन कौन से थे, ये निकल के आया, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये आपका निकल के आया, और एक प्रकार के व्यापारिक समझौता है। तो ये 4-5 चीज़ें आपकी निकल कर आती हैं। ठीक है, इस समझौते के तहत इन देशों के बीच कौन कौन से, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के बीच टैरिफ यानी करों और अन्य व्यापारिक प्रतिबंधों को धीरे धीरे खत्म किया गया, ताकि वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान सुगमता से हो सके। ठीक है दोस्तों, जो व्यापार होता है दुनिया में वह वस्तुओं और सेवाओं का ही होता है। ठीक है, तो इन्हीं में जो बाधाएं थी उन्हें कम करने का प्रयास किया गया ताकि सुगमता हो सके आदान प्रदान में। और इसका जो मकसद था यानी उद्देश्य था वह तीनों देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और आपसी निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये भी उसका प्रमुख मकसद ही था। हालांकि 2020 में नाफ्टा की जगह एक नया समझौता लागू हुआ, जिसे हम USMCA यानी यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट कहा गया। यह एक नया समझौता है जो नाफ्टा के कुछ प्रावधानों में सुधार करके लागू किया गया, यानी कि नाफ्टा में सुधार किया गया और फिर लागू किया गया, जैसे USMCA कहा गया। अगर नाफ्टा के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 3 सदस्य देश हैं आपके। यूएसए की राजधानी आपको पता है वाशिंगटन DC है। ठीक है, इसके बाद है आपका कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा है, और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। 3 देश इसके सदस्य हैं। यह समझौता इन तीनों देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, यानी कि टैक्स रहित व्यापार को बढ़ावा देता है। 2020 में नाफ्टा को USMCA में बदल दिया गया, ये भी आपको बताया, और इसमें भी यही 3 देश ही शामिल हैं आपके। नाफ्टा के अगर उद्देश्यों की बात करें तो इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है व्यापारिक बाधाओं को कम करना, यानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच जो व्यापार में आने वाली टैरिफ यानी शुल्क और अन्य व्यापारिक अवरोध हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करना, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा था मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना यानी तीनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र और सुगम आदान प्रदान सुनिश्चित करना, ये भी इसका उद्देश्य था। इसके अलावा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, यानी व्यापार में वृद्धि करके तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाना और औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद है निवेश को बढ़ावा देना, यानी सदस्य देशों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI फ्री डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, को प्रोत्साहित करना और निवेश से संबंधित अनिश्चितताओं को कम करना। दोस्तों, जो FDI का फुल फॉर्म है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद है रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना, यानी अवसर बढ़ाना। व्यापार और निवेश के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि,
यानी सदस्य देशों को वैश्विक स्तर पर यानी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, ताकि वे अन्य वैश्विक आर्थिक क्षेत्रों के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकें। इसके अलावा एक और उद्देश्य है जिसमें है सुरक्षित और स्थिर व्यापारिक माहौल। व्यापारिक नियमों और कानूनों को स्पष्ट और सुनिश्चित करना, यानी कि किसी को भी अंधेरे में ना रखना, उसे पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए कि नियम कौन से हैं और कानून कौन से हैं। तो इन्हें स्पष्ट और सुनिश्चित करना ताकि व्यापारिक विवादों को कम किया जा सके और व्यापार का माहौल भी सुरक्षित किया जा सके। ठीक है। इन उद्देश्यों के माध्यम से नाफ्टा ने तीनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने का कार्य किया। ठीक है, यानी काम किया। अब नाफ्टा के देखते हैं कि प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कई प्रमुख कार्य किए गए, जिनका उद्देश्य इन तीनों देशों यानी यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के बीच व्यापार को सरल, मुक्त और अधिक लाभकारी बनाना था। इसके प्रमुख कार्य कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला है टैरिफ यानी कर में कटौती। तो नाफ्टा के अंतर्गत तीनों देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले अधिकांश उत्पादों पर टैरिफ को धीरे धीरे समाप्त किया गया है। टैरिफ का मतलब दोस्तों होता है सीमा शुल्क होता है। ठीक है, सीमा शुल्क का मतलब है कि मान लीजिए कि ये एक देश है और ये एक देश है, मान लीजिए ए है और बी है। अगर ए देश से वस्तुएं बी देश में जाती हैं तो इस देश की सीमा में घुसने से पहले उन्हें कुछ शुल्क देना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, टैरिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे भी समाप्त किया गया, जिससे वस्त्र, कृषि उत्पाद और अन्य वस्तुओं का आयात निर्यात सस्ता और सरल हो गया। इसके अलावा है गैर टैरिफ बाधाओं का उन्मूलन। तो केवल टैरिफ ही नहीं बल्कि अन्य व्यापारिक बाधाओं जैसे कोटा और आयात निर्यात प्रतिबंधों को भी हटाने का कार्य किया गया, ताकि व्यापार में आसानी हो सके। इसके अलावा मूल देश के नियम यानी रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो यह नियम सुनिश्चित करते थे कि जो वस्तुएं नाफ्टा के तहत टैरिफ यानी मुक्त व्यापार का लाभ उठाती हैं वे वास्तव में तीनों सदस्य देशों में ही बनी हो। यानी ऐसा नहीं है कि किसी चौथे देश की वस्तु हो, इन्हीं देशों में बनी होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि बाहरी देशों के उत्पादों को अनुचित लाभ ना मिल सके। इसके अलावा सेवा क्षेत्र का खुलापन। तो नाफ्टा ने केवल वस्तुओं के व्यापार पर ही नहीं बल्कि सेवाओं जैसे वित्त, परिवहन, दूरसंचार के क्षेत्र में भी मुक्त व्यापार और सहयोग को बढ़ावा दिया। 5वां नंबर है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा। यानी सदस्य देशों के बीच बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों की सुरक्षा और इनसे जुड़े विवादों को निपटाने के लिए नियम बनाए गए, जिससे इन क्षेत्रों में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन मिला। दोस्तों, बौद्धिक संपदा का मतलब है जो किसी देश में नए नए आविष्कार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी है निवेश और नवाचार। इसके अलावा निवेश को बढ़ावा देना। तो नाफ्टा ने तीनों देशों के बीच निवेश की बाधाओं को भी कम किया, जिससे विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रावधान भी शामिल थे। इसके अलावा है कि व्यापार विवादों का निपटारा। तो नाफ्टा के अंतर्गत सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों को हल करने के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई गई, जिससे विवादों को सुगमता और निष्पक्षता के साथ हल किया जा सके, यानी किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो। ठीक है, तो इसके लिए एक व्यवस्था भी बनाई गई। इसके अलावा पर्यावरण और श्रम मानकों का ध्यान। तो समझौते के बाद पर्यावरण और श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विशेष समझौते किए गए, ताकि व्यापार के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा और श्रमिकों की स्थिति भी सुधार हो सके। ऐसा न हो कि हम विकास तो करते जाएं और पर्यावरण को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान होता रहे।
इन कार्यों के माध्यम से नाफ्टा ने तीनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाया और आर्थिक विकास को गति भी दी। इसके बाद है चुनौतियां और समाधान कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं इसके सामने। तो नाफ्टा के तहत कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यानी नाफ्टा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनके समाधान के लिए विभिन्न उपाय भी किए गए। कुछ अन्य प्रमुख चुनौतियां और उनके संभावित समाधान निम्नलिखित हैं, जैसे कि रोजगार और वेतन पर प्रभाव। तो चुनौती क्या थी इसकी? नाफ्टा के आलोचकों ने दावा किया कि यह समझौता अमेरिका और कनाडा में मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों को मैक्सिको में स्थानांतरित कर रहा है, क्योंकि वहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध था। इससे अमेरिका और कनाडा में नौकरियों और वेतन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इसका समाधान क्या किया गया? अधिक प्रतिस्पर्धी उद्योगों में श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षण प्रदान किया गया। श्रमिकों के वेतन और कार्यशील परिस्थितियों की सुरक्षा के लिए मजबूत श्रम नीतियाँ लागू करना। नाफ्टा में श्रम मानकों को शामिल किया गया, जैसे कि 1994 में नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन लेबर कॉपरेशन यानी कि NAALC यानी नाल्स, ताकि श्रमिक अधिकारों का ध्यान रखा जा सके। इसके बाद कृषि क्षेत्र में क्या चुनौतियां थीं? तो मैक्सिको में छोटे किसानों को अमेरिकी और कनाडाई बड़े कृषि उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया, जिससे मैक्सिकन कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से मक्के की खेती पर अधिक प्रभाव पड़ा। तो इसका समाधान क्या किया गया? किसानों के लिए नई कृषि नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए गए ताकि उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके। कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार और प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से किसानों को अन्य आय स्रोतों की ओर भी प्रोत्साहित किया गया, यानी ऐसा किया गया कि आप केवल कृषि पर निर्भर ना रहिए, कुछ और भी आय के स्रोत अपनाइए। इसके अलावा है पर्यावरणीय चिंताएं कौन सी थीं? तो पहली चुनौती क्या थी? तो नाफ्टा के कारण औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि से पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ा, जैसे प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण। विशेष रूप से मैक्सिको अमेरिका सीमा पर पर्यावरणीय क्षति अधिक देखी गई। जिसका समाधान क्या किया गया? 1994 में नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटल कॉर्पोरेशन यानी कि NAAEC लागू किया गया, जिसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए। सीमा क्षेत्रों में पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए अधिक फंडिंग और संसाधन प्रदान किए गए। अधिक कड़े पर्यावरणीय नियम और निरीक्षण प्रणाली भी लागू की गई। इसके अलावा मैक्सिको में सामाजिक असमानता, तो क्या चुनौती थी? नाफ्टा से मैक्सिको में समृद्धि में वृद्धि हुई, यानी लोगों की इनकम में तो वृद्धि हुई, लेकिन इसका लाभ मुख्यतः बड़े उद्योगों और शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब आबादी तक इसका लाभ नहीं हुआ। यानी जो मैक्सिको में विकास हुआ वो केवल बड़े क्षेत्रों तक, उद्योगों तक और शहरों तक सीमित रहा। ग्रामीण और गरीब आबादी तक इसका लाभ नहीं पहुंचा। तो इसका समाधान के लिए क्या किया नाफ्टा ने? ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गईं। सामाजिक असमानता को कम करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के प्रयास किए गए। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान किया गया। इसके बाद है संप्रभुता से जुड़ी कुछ चिंताएं थी। तो कौन सी चुनौती थी? कुछ लोगों का मानना था कि नाफ्टा जैसे समझौते से राष्ट्रीय सरकारों की आर्थिक नीति पर नियंत्रण कम हो जाता है और बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों को ज़्यादा शक्ति मिलती है। यानी छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उनको लाभ कम होता है और बड़ी कंपनियों को लाभ ज़्यादा होता है। तो इसके समाधान के लिए क्या किया गया? इन तीनों देशों ने निवेश और व्यापार के संदर्भ में राष्ट्रीय नियमों को बनाए रखने और उन्हें संरक्षित करने की कोशिश की।
व्यापारिक विवादों को हल करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाओं का विकास किया गया। इसके बाद है आप्रवास से जुड़ी कुछ समस्याएं थी, तो चुनौती देखते हैं। नाफ्टा से उम्मीद की जा रही थी कि आर्थिक विकास मैक्सिको में रोजगार पैदा करेगा और अमेरिका में अवैध आप्रवासन की समस्या कम होगी। दोस्तों, आप्रवासन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक ए देश है और दूसरा आपका बी देश है, तो जब ए दो देश के नागरिक बी देश में घुसते हैं यानी रहने के लिए, तो बी देश के लिए ए देश के लोग आप्रवासी होते हैं और ए देश के लोग प्रवास करके बी देश में जाते हैं। ठीक है, यानी प्रवास ए से हुआ है और आप्रवासन बी पर हुआ है, तो कुछ समस्या कम होगी, लेकिन रोजगार निर्माण में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। तो इसके समाधान के लिए क्या किया गया? मैक्सिको में और अधिक रोजगार सृजन के लिए नई आर्थिक नीतियों को लागू किया गया। सीमा क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया ताकि मैक्सिको में रहने की परिस्थितियों में सुधार हो सके, यानी मैक्सिको छोड़ करके लोग दूसरे देशों की ओर भटके ही नहीं, यानी जाएं ही नहीं। तो ऐसे कुछ नियम बनाए गए। इन चुनौतियों के बावजूद भी नाफ्टा ने तीनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2020 में इसे USMC यानी यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट में बदल दिया गया, जिसमें कुछ सुधारों के साथ इन समस्याओं को और अधिक प्रभावी तरीके से हल करने का प्रयास किया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि नाफ्टा क्या है, इसका फुल फॉर्म देखा, इसकी स्थापना कब हुई ये भी देखा, और इसके साथ साथ इसका उद्देश्य क्या थे, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं ये भी देखे, उद्देश्य भी देखे हमने, और इसके बाद कौन कौन से इसने कार्य किए हैं इसके बारे में भी बात की। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी चुनौतियां क्या हैं और उसके समाधान क्या हैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा की। ठीक है दोस्तों, जो PDF होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।